I wanted to see and challenge myself and I wanted to know where I stand among the other students in India. At the end of the day, जब मैं पेपर पे बैठूं, ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जो इनमें से छूटी हूँ मेरी. I just had to open the improvement book feature and मैं उसमें अपने एक एक करके डाउट सॉल्व करता था. I am Nishtra Kapoor. I am from Faridabad, Haryana. When I was in 10th, I heard about the JEE exams, the JEE Advanced exam, and मुझे जानने को मिला कि this is one of the toughest exams in India. So I wanted to see and challenge myself and I wanted to know where I stand among the other students in India. The most common challenge I feel the students have is facing the backlogs क्योंकि it is very natural. एक चीज़ मन नहीं करी करने का it piles on. And the second thing is demotivation that occurs along the prep. I realized कि यार ये बहुत common है and nobody can help me from these challenges except myself. तो I reminded myself कि अगर इन्हें अभी नहीं करा they'll pile on and they'll never be finished. जो बैकलॉग्स होते हैं हमारे, तो ये मुझे ध्यान करना पड़ता है इसका. जो डीमोटिवेशन है दैट वाज आल्सो द सेम. एट द एंड ऑफ द डे पेपर तुमने अकेले ही देना एंड यू हैव टू बी देयर फॉर योरसेल्फ एटलीस्ट. फॉर मी इट वाज अ थिंग ऑफ कन्वीनियंस. जब भी हम कहीं पे भी ऑफलाइन जाते हैं तो यू नो कि हमें पहले कम्यूट में टाइम लगता है एंड उससे पहले भी यू नीड टू प्रिपेयर योर बैग एंड एवरीथिंग. तो अकॉर्डिंग टू मी वो जो हमारे 2 to 3 आवर्स या 4 आवर्स भी कोई अगर दूर जाते हैं सेंटर में, वो जो चले जाते हैं कम्यूट में, उससे मुझे लगता है दैट कैन बी यूज्ड इन अदर थिंग्स लाइक टेकिंग अ ब्रेक फॉर एग्जांपल और स्टडीइंग समथिंग दैट यू हैवंट स्टडीड और रिवाइजिंग समथिंग. तो आई थिंक मेरे लिए ये फैक्टर था. तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि जब तुम ऑनलाइन पढ़ो तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी हो गया क्लास से कि तुमने आंसर दे दिया, तुम्हारा आंसर सही है एंड तुम फोन पे बैठ गए. नाउ इट माइट हैपन कि टीचर का सोल्यूशन इज डिफरेंट एंड उन्होंने एक ऐसी चीज़ बता दी कि तुम्हें स्ट्राइक नहीं करी, तो तुम्हें लगा कि यार एक ही तो चीज़ है, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है. बट ऐसे करते करते ना बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं बस. तो ये एक थॉट था मेरे पास कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं पेपर पे बैठूं, ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जो इनमें से छूटी हूँ मेरी और तब मुझे ये एक रिग्रेट हो कि क्यों छोड़ दी कर. अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू मस्ट हैव इज हैविंग पेशेंस. बिकॉज ये रेस इज नॉट जस्ट अबाउट जो 6 घंटे का तुम पेपर देने जाओगे एट द एंड, ठीक है. इट इज़ अबाउट जो तुम 2.5 साल की प्रेपरेशन करोगे कैसे. एंड वन मोर स्किल इज परसिवरेंस. यू डोंट हैव टू गिव अप along the 2.5 year course. You have to just get up and dust yourself and get back on the road. One more thing is being stable minded. तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आ गए does not mean कि तुम्हें सब कुछ आता है, and तुम्हारे कम मार्क्स आ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता. And one more thing is the self motivation, because it is the most important thing. And अगर तुमने नहीं करी then it is very difficult to survive this 2.5 year course. तो मुश्किल तो बहुत है, ये तो मैं मना नहीं करूँगा. It is very difficult. But just remember कि at the end of the day when you have given the paper and you know that you have done your best, it is a very good feeling. तुम्हें regret नहीं होगा कि यार मैं कर सकता था, शायद मेरा future better हो जाता. Just give it your all and just hope the best. According to me, the 24/7 doubt line was my favorite feature क्योंकि मैं चाहे सुबह के 5 बजे पढ़ रहा हूँ या रात के 3 बजे, मुझे पता था कि एक क्लिप में मुझे डाउट सेंड करना है और वो मेरे पास आ जाएगा. I didn't have to follow up. उतना मुझे भरोसा था कि तुमने 6 घंटे का पेपर जब अपना घर पे मॉक दिया, यू डोंट वांट टू सी द सॉल्यूशन द सेम डे. शायद तुमने रात को पेपर दिया, तो ऐसे हो सकता है कि बैकलॉग के दौरान 2-3 पेपर पाइल अप कर जाएं. तो आई डिडंट हैव टू सर्च कि मेरे कौन से पेपर के डाउट्स बचे हैं, मिस्टेक्स बची हुई. आई जस्ट हैड टू ओपन द इम्प्रूवमेंट बुक फीचर एंड मैं उसमें अपने एक एक करके डाउट सॉल्व करता था. मेरे को 12th में दिसंबर के अराउंड लगा था कि कुछ 11th के टॉपिक्स मेरे इतने रिवाइज नहीं है, बिकॉज इट इज नेचुरल. तुम 12th की पढ़ाई कर रहे हो और 11th के कुछ टॉपिक्स जो ऐसे ज़्यादा नहीं आते, दैट माइट बी लेफ्ट इन द डार्क. तो स्पेसिफिकली जो भी मुझे मन करता था, कोई पुराना टॉपिक था, SHM हो गया, वेव्स हो गया, तो मैंने बस उसमें डालना है. 30 क्वेश्चंस मुझे लगे रिविजन के लिए इनफ है. 20 क्वेश्चन एंड टाइम लिमिट 40 मिनट्स 60 मिनट्स मैं उसको कर लेता था. इट वाज अ रियली गुड हेल्प. Feels great to be a part of his achievement, the way he wanted it and secured it. I'm too very happy. What we couldn't have achieved, he's shown us that it can be done. He's the first one in our family to do this for us. We both are practicing architects in Faridabad and both our children wanted to pursue their own dreams. So my elder daughter pursued her MBBS degree and she's a doctor now. He wanted to explore himself in the toughest examinations and the courses. So he opted, I'll go for IIT. So that's his dream. I was seeing it relentlessly that Nishay is very much worried that his doubts are not being solved. He's not being able to, meet the teachers he was studying from earlier. कि डाउट्स के लिए जा रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा है. तो ही ऑप्टेड कि ऑनलाइन करके मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है. एक तो मैं कभी भी अपने डाउट्स डाल रहा हूँ वो भी मेरे सॉल्व हो रहे हैं
और जब भी ऑनलाइन के एक स्टिपुलेटेड टाइम में ही क्लासेस हो रही हैं और मेरा आने जाने का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। दीज वर द टू प्राइम थिंग्स दैट वी थॉट दैट दिस कैन बी अ नाइस वे दैट इट कैन बी हेल्प्ड। एंड डेफिनेटली एलन ऑनलाइन करके तो बहुत बेनिफिट्स मिले। PYQs भी बहुत सपोर्टिव थे, डाउट सेशंस भी बहुत अच्छे थे। इवन आई लव द ब्रेक सेशंस दैट हैव बीन गिवन इन द ऐप, बिकॉज उसमें थोड़ा सा फोकस ऑन योगा, नेक एक्सरसाइजेज इतने ज़्यादा था कि दैट रियली हेल्प्ड हिम, बिकॉज ही वाज स्टडिंग एंड सिटिंग फॉर कंटिन्यूसली सो मेनी आवर्स। सो उसकी बैक के लिए, नेक के लिए उसको थोड़ा सा बेटरमेंट फील होता था, तो वो कॉन्शियसली भी बहुत बार ज्वाइन करता था। जो भी मेरा सक्सेस है, जो भी मैंने अचीव करा है थ्रू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 2.5 years, वो मेरी पेरेंट्स और मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। माई मदर हैज़ हेल्प्ड मी इमेंसली। शी हैज़ स्टेड विद मी सिंस December मेरे साथ, एक्टिंग एज माई बेस्ट फ्रेंड। कि जब भी मुझे डिमोटिवेशन होती थी, जब भी मुझे लगता था मम्मी और नहीं पढ़ने मन, आई कुड गो एंड टॉक टू हर ऑलवेज। माई फादर हैज़ ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। जब भी मेरे को बाउट्स ऑफ, देखो डिमोटिवेशन सबको आता है, आई हैड अ स्टिपुलेटेड टाइम विद माई फादर 9 to 10 कि बात करता था मैं, जो मेरे मन में आता था मैं पापा से बात करता था कि पापा अगर पेपर में नहीं हो पाया तो क्या। सो माई मदर एंड माई फादर एंड माई होल फैमिली एक्चुअली वर देयर टू रीअश्योर मी कि कोई ना, तू बस पेपर दे, तू टेंशन ना ले, क्या होगा क्या नहीं होगा। माई सिस्टर हैज़ ऑल्सो बीन अ लॉट ऑफ हेल्प टू मी। मैं उसको कभी भी कॉल करता था रात के 12 बजे 1 बजे कि दीदी थोड़ा फंस गया यार, थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ा सा गाइड कर दो। She was always there for me and helped me a lot. I am feeling fulfilled. जो मैं निकला था करने 2.5 साल पहले, वो I think I have achieved it to a degree and I'm happy.